नमस्कार बच्चों, मैं संगीता भालेराव मैडम कक्षा 7वीं बी और सी के बच्चों को गणित पढ़ाती हूँ। देखो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने समपूरक कोण, कोटिपूरक कोण और आसन्न कोण, इन 3 कोणों के जोड़ियों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। उसी तरह उसके कुछ गणित जो है वो भी हम लोगों ने हल किए हैं। अभी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे विपरीत किरण। विपरीत किरण को इंग्लिश में अपोजिट रेज कहा जाता है। तो सबसे पहले हमें विपरीत किरण किसको कहते हैं वो हम लोगों को देखने का है। तो देखो यहाँ पर 2 आकृतियाँ दी है, आकृति क्रमांक 1 और आकृति क्रमांक 2। अभी इस आकृति में देखो यहाँ पर किरण जो है, आपको मालूम है किरण किसको कहा जाता है कि जिसका मध्य शीर्ष शीर्ष बिंदु एक ही होता है और एक ही शीर्ष बिंदु से निकलने वाले लेकिन विरुद्ध दिशा में होने वाले जो भी किरण होते हैं, मतलब जो भी रेखाएं होती हैं उनको किरण कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर बी शीर्ष बिंदु है और इस बी से ये दोनों रेखाएं जो है वो निकली है और वो भी विरुद्ध दिशा में है। तो इसमें से देखो बी ए ये भी एक किरण है और बी सी ये भी दूसरा एक किरण है, लेकिन दोनों की दिशा जो है वो अलग अलग है। उसके बाद दूसरा जो है, दूसरी आकृति में देखो तो यहाँ पर आरंभ बिंदु एक ही है बी, लेकिन इस आरंभ बिंदु से देखो यहाँ पर बी की तरफ ए की तरफ एक किरण निकला है बी ए और दूसरा है बी सी। ये दोनों जो है वो बिल्कुल विरुद्ध दिशा में होने वाले किरण हैं, तो इनको विरुद्ध किरण कहा जाता है। अभी देखो विरुद्ध किरण जो किसको कहते हैं, यानी विपरीत किरण किसको कहते हैं, इसकी परिभाषा देखो कि देखो जिन 2 किरणों का आरंभ बिंदु सामान्य होता है और वे किरणें एक रेखीय हो तो उन किरणों को विपरीत किरणें कहा जाता है। देखो यहाँ पर इनका आरंभ बिंदु जो बी है वो सामान्य है और दोनों किरणें जो है वो विपरीत है। देखो एक दूसरे के, मतलब ये किरणें जो है वो एक रेखीय, मतलब एक ही रेखा में है, इनको विपरीत किरण कहा जाता है। लेकिन आकृति क्रमांक 1 में ये दोनों किरणें जो है वो एक रेखा में नहीं है, इसलिए इनको विपरीत किरण नहीं कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरी आकृति में देखो बी ये उनका आरंभ बिंदु है और वो भी सामान्य है और इस बी से निकलने वाला बी ए और बी सी ये दोनों किरण जो है, लेकिन ये दोनों किरण एक ही रेखा में है, इसीलिए इनको विपरीत किरणें कहा जाता है। अभी देखो प्रश्न संग्रह, यहाँ पर फिर से एक बार आपको उसकी परिभाषा बताती हूँ। जिन 2 किरणों का आरंभ बिंदु सामान्य हो और वे किरणें एक रेखीय हो तो उन किरणों को विपरीत किरणें कहा जाता है। अभी प्रश्न संग्रह 18 में प्रश्न पहला दिया है, संलग्न आकृति में विपरीत किरणों के नाम लिखो। देखो यहाँ पर विपरीत किरणों के नाम लिखना है। तो जैसे कि यहाँ पर आपको बताया गया है कि उनका आरंभ बिंदु एक ही होना चाहिए, सामान्य मतलब एक ही होना चाहिए। तो यहाँ पर P आरंभ बिंदु है और दूसरा क्या है, तो उनकी वे किरणें एक रेखीय होना चाहिए, मतलब एक ही रेखा पर होनी चाहिए। जैसे कि ये P आरंभ बिंदु है तो इस P से निकलने वाला PN ये भी एक किरण है और PT एक किरण है और ये दोनों किरणें जो है वो एक ही रेखा पर है, इसीलिए किरण PN और किरण PT ये दोनों विपरीत किरणें हैं। उसी तरह यहाँ पर देखो अभी P आरंभ बिंदु से PL और PM ये दोनों भी किरणें निकली हैं। तो यहाँ से देखो ये PL और PM ये भी दोनों किरणें एक रेखा पर है और उनका सामान्य बिंदु भी एक ही है। इसका मतलब किरण PL और किरण PM ये दोनों भी एक रेखी, मतलब ये दोनों एक रेखा पर होने के कारण ये भी विपरीत किरणें हैं। अभी यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, क्या किरण PM और किरण PT विपरीत किरणें हैं? तो सकारण लिखो। देखो यहाँ पर PM और PT ये दोनों विपरीत किरणें नहीं है। देखो PM और PT क्योंकि इनका सामान्य बिंदु एक ही है, लेकिन मतलब उनका आरंभ बिंदु सामान्य है, लेकिन ये दोनों किरणें जो है वो एक रेखीय नहीं है, इसके कारण ये दोनों विपरीत किरणें नहीं है। इसका मतलब अगर आरंभ बिंदु सामान्य हो लेकिन वो एक रेखा पर नहीं होंगे तो इनको विपरीत किरणें नहीं कहा जा सकता। देखो जैसे कि पहले आकृति में भी आप लोगों ने देखा कि इनका आरंभ बिंदु सामान्य है, लेकिन ये दोनों किरणें जो है वो एक रेखा पर नहीं है, इसलिए इनको भी हम लोग विपरीत किरण नहीं कहेंगे। लेकिन आकृति क्रमांक 2 में यहाँ पर इनका सामान्य बिंदु 1 है, लेकिन ये दोनों किरणें जो है वो एक रेखा पर होने के कारण इनको हम लोग विपरीत किरणें कहेंगे। तो इस तरह से आज हम लोग इस वीडियो में विपरीत किरणों किसको कहा जाता है और उसी तरह प्रश्न संग्रह 18 में विपरीत किरणों के ये प्रश्न दोनों जो है वो भी मैंने आपको समझाए हैं। आप लोगों को ये अपने कॉपी में हल करना है। उसी तरह ये आकृतियाँ बनाकर यहाँ पर उसकी परिभाषा भी है विपरीत किरणों की लिखनी है और ये प्रश्न संग्रह भी हल करना है। धन्यवाद।